अरविंद केजरीवाल साहब को, जैसा कि मैडम ने फरमाया कि इनको कुर्सी का लोभ नहीं है, फिर 2 मिनट बाद उन्होंने कह दिया कि फरवरी में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोदाम में माल कैसा है। दोस्तों, आज की डिबेट में आम आदमी पार्टी की चमची रीना गुप्ता की गजब धुलाई हो गई। रीना गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अंसार अजा पर यह आरोप लगा दिया कि वह बीजेपी की भी टीम है। फिर क्या था, अंसार अजा ने रीना गुप्ता को भयंकर तरीके से धो डाला अपने तर्कों और तथ्यों के साथ। आखिर में जो हुआ वह देखकर मजा आ गया, क्योंकि अंसार ने ऐसा जवाब दिया कि रीना गुप्ता डिबेट में कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिरी वाला हिस्सा जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां जो हुआ उसे देखकर आप भी कहेंगे मजा आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई ऑर्डर नहीं रोक सकता। क्या बोला तूने? ये ऑर्डर की कॉपी मेरे सामने है, तो आपके दर्शकों को मैं बता सकती हूँ बहुत क्लियरली। लेकिन अगर आधा भी प्रतिबंध है तो आधे प्रतिबंधित मुख्यमंत्री को दिल्ली क्यों चुनेगी फिर? जो एलजी के पास जानी है और दिल्ली की सारी फाइलें एलजी के पास क्यों दिया? ठीक है, बताती हूँ। दिया? गुड क्वेश्चन। इस्तीफा इसलिए दिया, केयर टेकिंग मुख्यमंत्री की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक महिला जिसने काम किया था, मैं आतिशी जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको फिर क्यों आपने केयर टेकिंग मुख्यमंत्री? इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी से कोई लोभ नहीं है। चल झूठी। उनको कुर्सी का सत्ता का लोभ नहीं है, विरोधाभास है। फिर उन्होंने कुर्सी कहा चाहिए कि मैं इस्तीफा देके लोगों के पास जाऊंगा। फरवरी में अगर कुर्सी लोगों को चाहिए, फिर से बहुमत मिलेगा फरवरी में तब कहिए मुख्यमंत्री बनूंगा। कि अगर सरकार बनेगी तो आतिशी जी मुख्यमंत्री। चलिए, ये अगर सरकार बनेगी तो आतिशी मुख्यमंत्री होगी। अरविंद जी का नाम ले चुके हैं ये लोग। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। और क्या, तो कुर्सी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन लोग अगर दोबारा से मुझे चुनेंगे तब मैं जाऊंगा। अंसार रजा, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? बिल्कुल साफ गोई से सवाल है। ओके, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल साहब को, जैसा कि मैडम ने फरमाया कि इनको कुर्सी का लोभ नहीं है, फिर 2 मिनट बाद उन्होंने कह दिया कि फरवरी में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोदाम में माल कैसा है। नहीं, पर एक मिनट सुन लीजिए, आप बोले। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब ने, मैं आपको अभी वीडियो दिखा सकता हूं, पूरी दुनिया जानती है। एक तो आप लोग अरविंद केजरीवाल के इतने वीडियो लेके घूम रहे हैं, मैं आपको माफी चाहता हूं, पर कृपया करके मत दिखाइए, क्योंकि वो वीडियो ही चलते हैं। हमारा कार्यक्रम भी चले ना। सर सुनिए, आईना झूठ नहीं बोलता, चाहे 50 टुकड़े हो जाएं उसके, लेकिन वो चेहरा आपका दिखाएगा। यही अरविंद केजरीवाल है। 2013 में सफेद टोपी जिस पे लिखा था स्वराज, उसको पहन करके उन्होंने कहा था अगर किसी के ऊपर करप्शन का आरोप होगा तो मैं टिकट नहीं दूंगा। बात तो सही है। और खुद टिकट पे 2 जगह से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जेल काट के आए हैं, नंबर 1 खुद जेल से आए। वो तो बीजेपी ने कराया है, उनका कहना है जी। खुद जेल से आए, कई मंत्री जेल से आए। जब कोई बच्चा नहीं था तो बेचारी आतिशी को लगा दिया कि अब तुम मोर्चा संभालो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं कहना ये चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आप जिस दम पे कूद रहे हो ना मुसलमानों की दम पे दिल्ली के, मैं एक बात डंके की चोट पे, मैं ठेकेदार नहीं हूं मुसलमानों के वोटों का, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि केजरीवाल को एक भी मुसलमान का वोट दिल्ली में नहीं मिलेगा। क्यों? क्या हुई? किसको मिलेगा? फिर नहीं, एक सेकंड, कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल। क्यों मिलेगा? जब बीजेपी के साथ कंपटीशन में आप है, दिल्ली में जो दंगा हुआ मुसलमानों पर, जो आफत आई, उसमें राहुल गांधी खड़ा नजर आया, वहां केजरीवाल नहीं। और जो आदमी अभी मुल्जिम है, जेल में है, साबित नहीं हुआ, उसको 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी, 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। और खुद पर 100 करोड़ का करप्शन का आरोप है, और खुद झंडा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय का झंडा लेकर के घूम रहे हो। अरे तुमसे बड़ा बेईमान कौन है यार? तुमसे बड़ा बेहरोपिया कौन है? देखिए, आपने बहुत सारी बातें बोली, रीना गुप्ता का जवाब लाजमी बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, रीना गुप्ता, एक कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि मुस्लिम, दलित और सिख वोट जो है वो कांग्रेस के पास चला जाएगा, और वहां पे कांग्रेस अपना एक कमबैक करेगी, और ये कांग्रेस की रणनीति है, और कांग्रेस इस पे ऑल एग्रेसिव है। और अभी अंसार रजा ने भी बोला कि इस बार मुसलमान वोट आम आदमी पार्टी को तो नहीं पड़ने वाला। और अब पूर्वांचलियों का भी जो विवाद बढ़ गया है, क्या आपको लगता है कि लाइन एंड लेंथ इस चुनाव में बीजेपी बिगाड़ रही है और कांग्रेस भी बिगाड़ रही है? दिल्ली के लोगों को पता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए किसने काम किया है,
और वो है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, जहां तक पूर्वांचल के भाई बहनों का सवाल है, जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में किया आज तक नहीं हुआ। पहली बात, अच्छा, पहली बार किसी ने पूरे दिल्ली में 1000 छठ के घाट बनवाए। ठीक है, इससे पहले किसी ने छठ के घाट नहीं बनवाए। अंसार रजा की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान किया है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। कोई टिकट मांगने चला जाता था भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, बिल्कुल तो बोलते थे तुम यूपी के, बिहार के लोग, तुम टिकट किसने बोला? मांगोगे, बीजेपी तुम ने। इस लायक हो। विजय गोयल ने बोला कि तुम इस लायक हो तो कि तुम टिकट लोगे। आज भी मैं चैलेंज कर रही हूँ, दूसरी बार तीसरी बार आशा है कि हमारे प्यारे भाई चैलेंज मांगेंगे और भागेंगे नहीं डिबेट छोड़ के। मुझे उन लोगों का नाम बताएंगे पूर्वांचल के भाई अंसार रजा की बात का जवाब, को इन्होंने भारतीय जनता अंसार रजा पार्टी की ने बात का टिकट जवाब। दिया हो। अरे वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या बात दिल्ली कर रही में है? पता है, दिल्ली में सारे सबको B team पता है। है, सबको पता है। अब मैं अरे क्या हुआ? बोलूं, क्या हुआ अंसार जवाब दे दूं। नहीं नहीं, एक सेकंड अंसार जी, क्या हुआ? क्या हुआ? उनको पता ही नहीं मेरे बारे में, मुझे बीजेपी की बी टीम क्या दिया? बिल्कुल क्या भारतीय जनता जानती है मेरे पार्टी बारे की बी टीम में? है। वो क्या जानती है मेरे बारे में भाई? ये क्या जानती है मेरे बारे में? इन्होंने कैसे मुझे बी टीम क्या दिया? बीजेपी नहीं नहीं, आप एक मिनट, वो क्या जानती है मेरे बारे में जो उन्होंने ये कहा? हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए क्या दिया? बहुत गंदी टिप्पणी है। हम मुसलमान हैं इसलिए क्या दिया बीजेपी की मीटिंग में? ये है केजरीवाल की ये पार्टी। मुस्लिम के खिलाफ बहुत बड़ी नहीं नहीं, आप नहीं, उन्होंने क्यों कहा मुझे? नहीं, क्या जानती हो मेरे बारे में? नहीं नहीं, देखिए मेरा निवेदन, मुझे सिर्फ इतना बताइए, उनकी एक टिप्पणी ये है। क्या टिप्पणी है? जब मेरे बारे में वो कुछ जानती नहीं। आप कुछ भी बोलते रहेंगे केजरीवाल के लिए और तो कुछ नहीं आप होगा। जवाब दीजिएगा, आप कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं दूंगी जवाब। बोलिए मैंने क्या गलत बोला? माफी आप कुछ उन्होंने बोलते भ्रष्टाचार के लिए कहा इनको था कि नहीं कहा? सार्वजनिक माफी एक मांगी। सेकंड, अच्छा मेरा निवेदन है, एक सेकंड, ये क्या तमाशा है ये? आप उधर चलिए। अमीश जी, अगर मैं एक सेकंड, मेरा निवेदन है। देखिए कोई किसी की बी टीम नहीं है। देखिए आप कांग्रेस को बोलिए, वो आपका लेकिन वो एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है, वो अपनी बात को रखते आए हैं। और मेरा ये कहना है कि कोई किसी की भी वो खुद इंडिपेंडेंट है, अपनी बात को रखते हैं। वो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को इतने सवाल अंसार रजा ने पूछे, किसी ने नहीं पूछे। मौका दीजिए। आप देखिए, आपको ही अगर मौका मिल रहा है मैडम, मैं बोल आपके रही लिए हूँ ना, मुझे मैं मौका नहीं एक्सप्लेन मिल रहा। कर रही हूँ, मैंने क्यों बोला। अगर दिल्ली में आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी की हेल्प करेंगे। ये दिल्ली वालों को ये पता आपका है, सोचना भाई। क्योंकि जितने वोट कटेंगे मार्जिन कम होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा आप होगा। हरियाणा किस लिए और गई थी? भारतीय जनता पार्टी आप गुजरात किस लिए गई थी? एक सेकंड, आप देखिए, आप गुजरात किस लिए गई थी? आप हरियाणा किस लिए गई थी? बीजेपी की मदद करने के लिए। ओके, पॉइंट है। एक सेकंड, देखिए कांग्रेस को बोला गया, एक सेकंड, कांग्रेस को बोला गया दुष्यंत नगर को मैं मौका दूंगा। ओके, शांत, एक सेकंड, मैं जवाब दूंगा।